स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 मानव नेत्र के आगे का भाग। देखिए, हमने पिछले क्लास में आपको बताया है मानव नेत्र की बनावट, यानी मानव नेत्र क्या है और उसकी बनावट कैसी है और उसमें कौन कौन से भाग हैं और उनका कार्य क्या है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, यानी पिछले क्लास में आपको बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आंख की समंजन क्षमता। देखिए, क्वेश्चन है कि आंख की समंजन क्षमता क्या है। देखिए, समंजन का अर्थ होता है ना सामंजस्य बैठाना, यानी कोई भी आप कार्य करते हैं, ऐसे समझिए, कोई भी आप कार्य करते हैं और आपके अनुकूल लगता है कि कार्य नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं ताकि वो कार्य अपने अनुकूल हो जाए। राइट है। तो आंख भी वही कार्य करता है। देखिए, आंख को अगर अधिकतम दूरी देखना हो ना तो अनंत तक, अगर एक स्वस्थ आंख है ना, मान लीजिए आपकी आंख में कोई रोग नहीं है और आपका अगर स्वस्थ आंख है तो आपकी अधिकतम दूरी कहाँ तक देखने की होती है, अनंत तक। देखिए, आप आंख से, यानी स्वस्थ आंख हो, कैसा हो, स्वस्थ आंख हो, यानी आंख में कोई रोग नहीं हो, तो आप इससे अगर कोई पूछ दे कि अधिक दूरी कितना तक देखा जा सकता है, तो अनंत तक, यानी आंख की देखने की अधिकतम दूरी क्या है, अनंत तक है। और अगर पूछ दे कि न्यूनतम दूरी देखिए तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। आइए, हमने आपको बताया कि एक स्वस्थ आंख की देखने की अधिकतम दूरी होती है अनंत तक, यानी सबसे अधिक दूरी अनंत होती है और सबसे न्यूनतम दूरी जो है देखने का 25 सेंटीमीटर। देखिए, इसी को बोलते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई आंख 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है तो उसे बोलते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। कोई दिक्कत? ये हुआ स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, यहाँ से कि स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अनंत, और स्वस्थ आंख के देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। और यही दोनों मिलकर आंखों के माने समंजन क्षमता को प्रकट करता है। देखिए कैसे, आसानी से समझ में आएगा। हम बोले कि जब आंख को दूर की वस्तु देखना है तो अब देखिएगा, आंख को अधिक फैलाना पड़ता है। अब दूर की वस्तु कभी देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, कभी ऐसे नहीं ना देखते हैं जी। जब दूर की वस्तु क्या करते हैं, आंख फाड़ के देखते हैं, ऐसे कौन आ रहा है जी वहाँ, नहीं से करते हैं आप। और नज़दीक की देखता है तो नॉर्मल एकदम आप देखते हैं। यानी जब अधिकतम दूरी देखना होता है तो क्या होता है, आपका लेंस जो है ना अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, सामंजस्य करता है। जो आंख में उत्तल लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को सिलियरी पेशिया के माध्यम से सामंजस्य करता है। उसको जब दूर की देखना हो तो ज़्यादा फैलाता है, यानी प्रकाश अधिक से अधिक अपने आँखों के अंदर आने देता है। और जब नज़दीक की वस्तु देखना होता है तो एकदम नॉर्मली देखता है, यानी सिलियरली पेशिया को नॉर्मली घटाता बढ़ाता है। यानी कह सकते हैं कि जब कोई आँख अगर दूर की वस्तु देखना हो या नज़दीक की वस्तु देखना हो तो अपने लेंस के प्रकाशीय बिंदु, यानी लेंस की फोकस दूरी को सिलियरली पेशिया के माध्यम से घटाता बढ़ाता रहता है, यानी उस वस्तु को देखने के लिए सामंजस्य बैठाता है। इसी को, यानी इसी सामंजस्य बैठाने की क्रिया को हम आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। फिर से एक बार आप लिख सकते हैं साधारण भाषा में कि जब आँख दूर की वस्तु को देखना होता है या फिर नज़दीक की वस्तु को देखना होता है
तो आँख में जो उपस्थित लेंस है अपनी फोकस दूरी को सिलियरली पेशिया के माध्यम से घटाता बढ़ाता रहता है। यानी उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए या नज़दीक की वस्तु को 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को सिलियरली पेशिया के माध्यम से घटाता बढ़ाता रहता है, यानी सामंजस्य स्थापित करता है ताकि स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देख सके। इसी आँख के समंजन करने की क्रिया को, सामंजस्य बैठाने की क्रिया को, ताकि वह उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके, उसे कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। हमने आपको बताया कि एक स्वस्थ आँख की अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत, और एक स्वस्थ आँख की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से एक और परिभाषा निकल के सामने आएगा कि जब कोई आँख अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक की रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। या हम एक लाइन में कह सकते हैं कि आँख में उत्पन्न रोग को दृष्टि दोष कहते हैं, यानी उसको आँख की खराबी कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से आप समझ लीजिए, अगर आ जाए कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जब कोई आँख अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यानी जब देखने की क्षमता खो देता है, तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। और यह दृष्टि दोष ऐसे तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके किताब में 3 ही प्रकार के पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, हम थोड़ा आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, आँख की समंजन क्षमता क्या है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में हो जाएगा ये चीज़। हमने आपको बताया कि जब कोई आँख दूर की रखी वस्तु और नज़दीक की रखी वस्तु को देखने के लिए अपने आँख में लगे लेंस की फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है, और इसमें सहायता कौन करता है, सिलियरली पेशिया। यही जो है ना, ये जो सिकुड़ता है और फैलता है, यानी सिकुड़ने और फैलने का काम कौन करता है, सिलियरली पेशिया उसमें मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आँख किसी दूर की वस्तु को या नज़दीक की वस्तु को देखना होता है तो अपने आँख के लेंस की फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है, और इसमें मदद कौन करता है, सिलियरली पेशिया। यही जो है ना, उसमें सिकुड़न पैदा भी करता है और फैलता भी है। यानी दूर को देखना है तो तेज ऐसे करके देखता है ताकि वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिख सके, नज़दीक को देखना होता है तो नॉर्मली देखता है। और यही जो सामंजस्य आँख के द्वारा बैठाया जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं आँख की समंजन क्षमता। और ये होती क्या, हमने आपको बताया, ये एक स्वस्थ आँख की अधिकतम दूरी अनंत तक देखने की होती है, यानी अनंत पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से कौन देख सकता है, आँख, जब वो स्वस्थ हो। और एक स्वस्थ आँख की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ये कितने बार भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, हर प्रकार के कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई है, इससे क्वेश्चन कई निकल के सामने आते हैं, और अदर कॉम्पिटेटिव के लिए भी वीवीआई है। एक बात जान लीजिए, बहुत ही वीवीआई, आप बढ़िया से समझिए और इससे अंक बटोरिए। और देखिए, जब भी बोर्ड के एग्जाम होना, लिखा रहता है ऊपर ही, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो देखिए, जितना हम समझा रहे हैं, अगर इस तरह आप बोर्ड में लिखे ना, तो आपको साइंस में 99 या 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट साइंस और मैथ में कई छात्र जो हैं 98, 99 लाए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए अपने। देखिए, ये उतार कर याद करना बड़ी बात नहीं है, हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो देखिए और तुरंत आपके माइंड में फिट हो जाएगा, सेट कर जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। तो आइए
हम आगे बढ़ते हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, हमने बताया कि दृष्टि दोष, दृष्टि मतलब सीधे होता है आंख और देखने की क्षमता, और दोष मतलब होता है दोष यानी रोग। तो ये कैसे होता है, यहां से निकल के आ जाएगा। देखिए, जब एक आंख अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की पर रखी वस्तु को किसी भी कारणवश स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसको क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। अब वो कारण कोई भी हो सकता है, रोग से भी हो सकता है, या फिर आंख में कोई बीमारी हो जाए उससे हो सकता है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। खान पान से भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, नशा से आंखों पर प्रभाव पड़ता है, उम्र के साथ भी आंखों पर असर पड़ता है, यानी कोई भी कारण हो सकता है ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने का। या फिर दुर्घटना हो जाए उससे भी हो सकता है दृष्टि दोष, सर में चोट लग जाए उससे भी हो सकता है दृष्टि दोष। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई आंख अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक की रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है किसी कारणवश, तो उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। अगर एक लाइन में समझा जाए तो आंख में उत्पन्न रोग को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ये भी सही है। यह होता है, देखिए, 4 प्रकार का, लेकिन आपके किताब में पढ़ना है मुख्य रूप से 3 प्रकार का। पहला है निकट दृष्टि दोष। देखिए, पहला है निकट दृष्टि दोष। देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष से इसमें नजदीके का वस्तु नहीं दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। जस्ट इसके उल्टा इसका आंसर होता है। निकट दृष्टि दोष वैसा दोष है जिसमें नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मायोपिया। फिर से एक बार, जब कोई आंख नजदीक की रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है और दूर की वस्तु को जब स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अनंत पर रखी वस्तु को ये नहीं देख पाता है और 25 सेंटीमीटर तक की रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करता है, देख पाता है। एनी डाउट, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। अब आइए इसका कारण जानते हैं कि क्या कारण है कि हमारे आंखों में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। समझ निकाले। अब हम पढ़ते हैं कारण। हमने आपको बताया कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, और उसमें पहला बताया निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। आइए हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। देखिए, पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। अब आप ही सोचिए कि जब नेत्र लेंस और रेटिना जिस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अगर दोनों के बीच काफ़ी दूरी बढ़ जाएगी तो दूर की वस्तु को देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच सामंजस्य नहीं बैठेगा, जो हम अभी आपको पीछे बताया कि आंखों की समंजन क्षमता क्या है, तो नेत्र लेंस और फोकस दूरी के बीच ही ना समंजन होता है सिलियरली पेशिया के माध्यम से, और यही जब सामंजस्य नहीं बैठेगा तो दूर की वस्तु दिखेगा नहीं, दिख पाएगा। तो सबसे पहला कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या बढ़ जाना। देखिए, ऑब्जेक्टिव में ये नोट करने लायक चीज़ है, हर कंपटीशन में पूछता है कि आखिर निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो आप चुन लीजिएगा तुरंत कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या देखिए यहाँ जगह कम पड़ा इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या बढ़ जाना। कोई दिक्कत। अब दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना,
यानी जब नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा होगा तो फोकस दूरी उसका क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो बताइए, जब फोकस दूरी बढ़वे नहीं करेगा तो दूर की वस्तु दिखेगा। अब आप ही सोचिए, यहाँ बल्ब जल रहा है, राइट। अब यहाँ बल्ब जल रहा है और इसका पावर नहीं है कि दूर तक प्रकाश करे तो दूर की वस्तु दिखेगा, क्योंकि जब इसका फोकस जाएगा वहाँ तभी तो आप उस वस्तु को देख पाइएगा। तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब यही बल्ब देखिए ना, मान लीजिए बल्ब प्रकाश यहीं तक फैला रहा है, बात समझिए, मान लीजिए यहीं तक प्रकाश फैला रहा है, तो इसके बाहर की वस्तु आपको दिखेगा यहाँ का, नहीं ना दिखेगा। कब, जब यहाँ तक प्रकाश जाएगा तब ना आप उस वस्तु को देख पाइएगा। तो क्या होता है, इसका फोकस दूरी कम हो जाता है, इस नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाने से इसका फोकस दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। अब फोकस दूरी बढ़ेगा नहीं तो कोई वस्तु दूर दिखाई देगा जी। आप सोच के देखिए ना, मान लिया मेरा टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है, और टॉर्च फोकस वहीं तक मार रहा है तो वहाँ तक तो वस्तु दिखेगा, उसके आगे फोकस से नहीं जा रहा है तो दिखेगा। हम कितना भी ऐसे सिलियरली पीछे को तान के देख रहे हैं, लेकिन ये जो इसमें लगा हुआ है फोकस दूरी लेंस का, वो क्या कर रहा है कि और नज़दीक हो रहा है, यानी उसकी दूरी घट रही है, बढ़ नहीं रही है। तो जब बढ़ेगी तब तो उस वस्तु को हम देख पाएंगे, और जब घट रही है तो हम कहाँ से देख पाएंगे। यही दो कारण है जिसके चलते मनुष्य में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसको दूर करने का उपाय क्या है, तो बस वही है चश्मा, ठीक है, चश्मा का उपयोग करते हैं। और वह कौन सा चश्मा होता है, तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, भाई हम निवारण में पढ़ते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जो है ना, जब भी हमारे आंखों में लगाया जाता है चश्मा के माध्यम से, जब भी हम लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी नेत्र गोलक का जो लंबाई है वो घटने लगती है और फोकस दूरी बढ़ने लगती है। इसी कारण निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत, अब आपसे कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, तो फोकस दूरी कम हो जाना। कोई दिक्कत, चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण। ये दूर दृष्टि दोष, आइए देखिए, जैसे हमने निकट दृष्टि दोष में पढ़ा ना, बस वैसे ही जस्ट इसके उल्टा दूर दृष्टि दोष में होता है। हम कह सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर तक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। फिर से एक बार, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, देखिए आता है कभी कभी परीक्षा में भ्रमित करने के लिए कि मायोपिया क्या है, तो मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए दूर दृष्टि दोष हम कह सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके कारण क्या ये जानते हैं, तो जस्ट इसके उल्टा, इसमें है ना कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, तो आप कह सकते हैं कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी का क्या हो जाना, कम हो जाना। उसमें अधिक हो गया था ना, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना कहिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, उसमें अधिक हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
अब दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा निकट दृष्टि दोष में, तो आप दूर दृष्टि दोष में बोल सकते हैं कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यानी फोकस दूरी का बढ़ जाना। देखिए इसमें बढ़ जाता है फोकस दूरी, तभी तो दूर की वस्तु दिखता है, अब नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है। कोई दिक्कत? तो कारण में आप लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना यानी लंबा है तो छोटा हो जाना यानी नज़दीक हो जाना, या नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। कोई दिक्कत? फिर से एक बार आप देख लीजिए। अगर कारण पूछे तो आप कहिएगा दूर दृष्टि दोष में जस्ट इसके उल्टा, यानी नेत्र लेंस का लंबा जो है ना, तो इसको लिख देंगे कि छोटा हो जाना। ठीक है, छोटा हो जाना, यानी कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। छोटा होगा तो कम हो जाएगा ना, लंबा होगा तो अधिक हो जाएगा, और छोटा होगा तो कम हो जाएगा। दूसरा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। क्या हो जाना? पतला हो जाना, यानी फोकस दूरी का बढ़ जाना। जब मोटा होगा तो छोटा हो जाएगा, घट जाएगा, और जब पतला होगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए निवारण पढ़ते हैं। देखिए हमने निकट दृष्टि दोष को बताया कि अवतल लेंस से बना चश्मा, इस निकट दृष्टि दोष को जो चश्मा का हम इस्तेमाल करेंगे उसमें अवतल लेंस होगा, और जो दूर दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बना चश्मा लगाएंगे। कैसे? उत्तल लेंस से बना चश्मा लगाएंगे। कोई पूछ देता है कि लेंस सूत्र क्या है, तो देखिए इन्हीं से लेंस सूत्र भी प्राप्त हो जाता है। लेंस सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं, देखिए लेंस सूत्र बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र है। पहले देखिए इसको सिद्ध करना होता था, लेकिन आज 10 क्लास में केवल इस सूत्र को जानना है कि लेंस सूत्र है क्या। तो देखिए यहाँ माइनस लिख देते हैं तो लेंस सूत्र हो जाता है, और जब इस माइनस को आप प्लस में बदल देते हैं तो ये हो जाता है दर्पण सूत्र। क्या हो जाता है? दर्पण सूत्र। क्या हो जाता है? दर्पण सूत्र। आप देख सकते हैं ये हो गया लेंस सूत्र और ये हो गया दर्पण सूत्र। कोई दिक्कत? तो आइए एक और बचा हुआ है जरा दृष्टि दोष। तो हम पढ़ते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण। तीसरा देखते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, देखिए इसको हम जरा दूरदर्शिता भी कह सकते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। देखिए ये जो दोष है ना, उम्र के साथ देखने को मिलता है। जब आदमी उम्र बढ़ता है और बुढ़ापे स्थिति में चलने लगता है, यानी बुढ़ापे स्थिति में चला जाता है, तो उस वक्त क्या होता है ना कि इसकी सिलियरली पेशियां जो है आंखों में समंजन क्षमता नहीं कर पाता है उम्र के साथ। यही नहीं, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है ना, उस पर भी व्यक्ति की कमांड नहीं हो पाती है, यानी नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो जानते हैं क्या होता है उस स्थिति में? क्या होता है कि दूर की बिंदु और नज़दीक की बिंदु, यानी उसमें स्पष्ट रूप से व्यक्ति न दूर की वस्तु को देख पाता है और न नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो जब ये दोनों स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना आँखों के अंदर, यानी न दूर की वस्तु दिखेगा और न नज़दीक की वस्तु दिखेगा, तो इसी दृष्टि दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? फिर इसको बताते हैं। क्योंकि हमने बताया जरा दृष्टि दोष यानी वैसा दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है और न नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है, वैसे दोष को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और ये होता क्यों है? जब सिलियरली पेशियां, देखिए कारण आपको बता रहे हैं, जब सिलियरली पेशियां अपने आंखों में समंजन क्षमता करने का गुण खो देता है और फोकस दूरी भी कंट्रोल में नहीं रहता है, यानी जो आंखों के नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रहता है, यानी उस पर नियंत्रण नहीं होता है, तो ये दोष उत्पन्न होता है।
और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करता है व्यक्ति कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग करता है। यानी जब ऐसे वो चश्मा लगाता है ना, तो इसमें देखिए यहाँ उत्तल लेंस होता है और ऊपर में अवतल, सॉरी, इसमें अवतल लेंस होता है और ऊपर में उत्तल लेंस होता है। आप देखे होंगे घर के बाबा हो बापू कि डबल लेंस वाला वो क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उनमें कौन सा दोष होता है, यही दोष होता है जरा दृष्टि दोष, यानी जरा दूरदर्शिता, क्योंकि ना वो दूर के स्पष्ट देख पाते हैं और ना नज़दीक के स्पष्ट देख पाते हैं। तो क्या करते हैं उस दोष को दूर करने के लिए, तो यही बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाइफोकल का अर्थ होता है कि जिसमें दोनों लेंस हो, हाफ में उत्तल और हाफ में अवतल, यानी जब उनको नज़दीक देखना होगा तो नीचे वाला में देख लेंगे, और जब दूर देखना होगा तो ऊपर वाला में ऐसे ताक लेंगे। देखिए जब नज़दीक देखना होगा ना तो नीचे लगा हुआ हो तो उसमें देख के ऐसे देख लेंगे नज़दीक की वस्तु को, और जब दूर देखना होगा तो ऊपर वाला में क्या करेंगे, ताक के देख लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या है कि ना दूर की वस्तु दिखेगा ना नज़दीक की वस्तु दिखेगा, और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, बाइफोकल लेंस का उपयोग करेंगे। कोई दिक्कत। और एक है अबिंदुता, तो उसको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए थोड़ा सब्सक्राइब करिए आप लोग, और कब करिए, पूरी वीडियो को बढ़िया से देखिए, और समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सुझाव ही हमें और बेस्ट करने पर मजबूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।